लगभग 1 महीना पूरा हो गया है इसको ट्राई करते हुए, टेस्ट करते हुए। लास्ट टाइम जब भी मैं आया था तो उसको अपने साथ ही लेके आया था और ये सरप्राइज़ मैं आपको इसीलिए मैंने बचा के रखा था कि टेस्ट करने के बाद ही आपको बताऊंगा इसका रिज़ल्ट और क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, क्या इसका रिज़ल्ट रहा, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। और गाइस साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए, बिकॉज हमारी 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज चल रही है और वो वीडियो सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रहे हैं। और गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप बटन को जरूर क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। इट्स अ WPC वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और देखते हैं कि इसके लेबल में क्या क्या लिखा हुआ है। एक सर्विंग इसकी 30 ग्राम्स की है। 30 ग्राम्स में से आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन, 2.5 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स, 1.5 ग्राम आपको टोटल फैट मिलती है। और इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80% पाउडर, दैट मीन्स इसमें किसी भी तरह का फ्लेवर, एडिटिव्स, किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी नहीं डला हुआ है। तो एक रॉ प्रोटीन इसको कहा जाता है। अब ये तो रही इसके लेबल की बात। लेबल देखने से डिसेंट मालूम पड़ता है ये, लेकिन इसकी सही अग्नि परीक्षा जब मैंने इसको टेस्ट किया तब हुई। तो गाइज इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने 2 तरीक़ों से इसको टेस्ट किया। नहीं, इसमें कोई लैब टेस्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि लैब टेस्ट करने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर होती है, बहुत सारे मैटर्स का ध्यान रखना पड़ता है और इसमें लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो उस चीज़ को नहीं किया हमने। बट दूसरे 2 तरीके जो मैंने इसमें टेस्ट किए, पहला तरीका था इसमें परफॉर्मेंस और दूसरा तरीका था इसमें एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहली चीज़ परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैंने पहला स्टेप यहाँ पे लिया, अपना वेट चेक किया 1 महीना पहले, विच वॉज 80.2 kgs। तो वेट मेजर करने के बाद मैंने अपना जो वर्कआउट प्रोग्राम था बिल्कुल सेम रखा पूरा 1 महीने के लिए, यानी कि वॉल्यूम सेम रखी, नंबर ऑफ सेट्स सेम थे, नंबर ऑफ रेप्स सेम थे, रेस्ट पीरियड सेम था, इवन एक्सरसाइजेस और एक्सरसाइजेस का ऑर्डर भी सेम रखा, कोई चेंजेस नहीं किए। सो परफॉर्मेंस चेक करने के टाइम पे मेरा जो एम था वो ये था कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे और जितना वजन मैं उठा रहा हूँ उतना ही उठा सकूँ 1 महीने के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेंच प्रेस के 6 रेपिटेशन लगाता हूँ 100 kg के, तो मेरा एम था कि मैं वो स्ट्रेंथ 6 रेपिटेशन वाली 100 kg की मेंटेन करके चलूँ। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने फिक्स करी वो थी मेरी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मैंने क्या किया कि अपने मैक्रोस को सेम रखा और मेंटेनेंस कैलोरीज ली, यानी कि 80.2 kg का वेट मेंटेन करने के लिए मैंने एक मैक्रोस को सेट किया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और वही मैक्रोस को कंटिन्यूसली 1 महीने तक इस्तेमाल किया। इस तरह से वर्कआउट और न्यूट्रिशन को सेम रखने के बाद जब मैंने इसको इतने टाइम तक टेस्ट किया, तो इस परफॉर्मेंस टेस्ट के बाद जो रिजल्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि जो मेरी डिजायर्ड एम था, यानी कि स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखना, वेट को मेंटेन करके रखना, वो ज़रूर अचीव हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि परफॉर्मेंस के लेवल पे इस प्रोटीन पाउडर ने मेरा जो एम था उसको पूरा किया। दूसरा टेस्ट इसमें था एब्जॉर्प्शन का। तो जब मैंने इसको लिया तो बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने आज तक कोई भी अनफ्लेवर्ड टेस्टलेस प्रोटीन पाउडर कंज्यूम नहीं किया है। तो इसका अगर सही टेस्ट मैं आपको बताऊं तो बचपन में जो आपने कभी ड्राई मिल्क पाउडर अगर टेस्ट किया हो तो जो उसकी स्मेल आती है बिल्कुल उसी तरह का कुछ था, लेकिन स्वीट बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात इसमें यहाँ पे ये निकल के आई कि थोड़ा हैवी है स्टमक में, मतलब कि पोस्ट वर्कआउट में जब मैंने इसको लिया तो काफ़ी देर बाद ये डाइजेस्ट हुआ कंपैरिजन टू दी अदर प्रोडक्ट्स जो मैं लिया करता था, क्योंकि उसमें एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है थोड़ा सा फास्ट रहता है उसमें और पेट लाइट रहता है उसको कंज्यूम करने के बाद भी। तो इसमें थोड़ी सी हैवीनेस थी। दूसरी चीज़, इसमें मुझे डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो इसीलिए क्योंकि रॉ प्रोटीन का जो ये मिथ बनाया हुआ है कि डाइजेस्ट नहीं होता है, इट्स ऑल रॉन्ग। बिकॉज रॉ प्रोटीन भी रॉ फूड की तरह ही है, यानी कि जो होल फूड हम खा रहे हैं, चिकन, एग्स, पनीर, दूध, तो अगर आपका पेट दूध पचा सकता है, पनीर पचा सकता है, तो डेफिनेटली ये भी पचा सकता है, बिकॉज इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दूध, मतलब मिल्क से ही बना है ये। तो ऐसी कोई इश्यू मुझे नहीं आई। दूसरी चीज़ में मुझे साथ ही में एब्जॉर्प्शन में ये लगी कि थोड़ा सा ब्लोटिंग मुझे फील हुआ, थोड़ा हैवीनेस रहती है जब आप इसको 2 बार कंज्यूम कर रहे हैं, एक वर्कआउट के बाद भी और मॉर्निंग ओट्स में भी मैं इसको ले रहा था। तीसरी जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा चीप आता है इन कंपैरिजन टू दी अदर प्रोडक्ट्स जो दूसरे सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं उनसे। ये 1 kg का बॉक्स है, पैकेट है आपका, ये 1250 के आसपास आपको पड़ रहा है इंडियन मार्केट में। सो एज अ कंक्लूजन मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ सारे टेस्ट के बाद कि इस प्राइस में हम ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते।
क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो बजट में थोड़ा टाइट रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते किसी भी प्रोटीन पाउडर में, और चाहते हैं कि कोई सस्ती सी चीज़ में ही काम हो जाए। तो जो लोग नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, दोनों के लिए ही इस्तेमाल में किया जा सकता है इसको। एज अ फाइनल वर्ड मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप एज इट इज़ प्रोटीन पाउडर को डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हैं, और जो परफॉर्मेंस के लिए आप इसे ले रहे हैं वो डेफिनेटली इसमें आपको मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन इश्यूज रॉ प्रोटीन के उन लोगों को हो सकते हैं जो ऑलरेडी जिनको डाइजेशन की इशू है, जिनका वीक डाइजेशन है, यानी कि दूध भी पीते हैं, पनीर भी खाते हैं, तो उनका डाइजेशन थोड़ा गड़बड़ा जाता है ज़्यादा मात्रा में। तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल दे कैन चेक इट आउट, ट्राई, और देखिए इस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। एंड ये मेरा सारा एक्सपीरियंस था, बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द थम्स अप बटन। एंड गाइस टेक केयर, जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।